हेलो दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विथ राहुल में स्वागत करता हूं। डेली डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कहा जाता है कि हमारे चेहरे की मुस्कान हमारे चेहरे पर ईश्वर के हस्ताक्षर है। विराम। इसके बावजूद कुछ लोग अपने आप को ज़रूरी मौक़ों पर भी मुस्कुराने से रोकते हैं। विराम। खुश होने से रोकते हैं। विराम। दरअसल उन्हें लगता है कि उनके जीवन में बेहद दुख है। विराम। मात्र कुछ भौतिक संसाधनों के अभाव के कारण उनको अपना जीवन कष्टकारी लगता है। विराम। ऐसी स्थिति में यह विचित्र लगता है कि लोग निर्जीव चीज़ों से दुख सुख की अभिलाषा करने की कोशिश करते हैं। विराम। जब निर्जीव चीज़ों में कोई अपनी भावना होती ही नहीं है तो वह किस प्रकार किसी के अंदर खुशियाँ भर सकती है। विराम। उसे देखकर और उसकी उपयोगिता के मद्देनज़र उसकी सुविधा को लेकर थोड़ी देर के लिए राहत तो मिल सकती है मगर सच्ची खुशी नहीं। विराम पेरा। जबकि खुशियाँ तो एक तितली की तरह होती है जिसके पीछे हम जितना भागते हैं उतना ही वह आगे आगे उड़ती जाती है। अगर एक जगह हम रुक कर चुपचाप खड़े हो जाए तो वह खुद हमारे कंधे पर आकर बैठ जाती है क्योंकि खुशियाँ भौतिक संसाधनों से नहीं मिलती है। विराम। खुशियाँ धन दौलत और ऐशो आराम से नहीं मिलती है। विराम। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मानव मन के अंदर आंतरिक खुशी दे सके। विराम। सच यह है कि असली खुशी पाने के साधन ये नहीं है। विराम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इस तरह के भौतिक साधन और संसाधन उपलब्ध है। विराम। इसके बावजूद ऐसे लोग खुश नहीं रहते हैं क्योंकि खुशियाँ अंदरूनी होती है। विराम। बाहरी और बनावटी चीज़ों से खुशी हासिल नहीं की जा सकती। विराम पेरा। खुशी अगर पानी है तो हमें अपनी सोच ऐसी बनानी होगी कि हम किसी भी हाल में रहे प्रसन्न ही रहेंगे। विराम। ऐसी सोच बनते ही कोई भी दुख हमें ज़्यादा देर परेशान नहीं कर पाएगा। विराम। ऐसी ही छोटे छोटे कई उपाय हैं जिनको करके हम सुखी हो सकते हैं। विराम। जीवन में हमें दुखी रहना है या खुश रहना है इसका फैसला किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं करना होता है। विराम। आखिरकार यह हमें ही अपने अंतर्मन को बताना पड़ता है कि मुझे खुश रहना है क्योंकि खुशियाँ का बाहरी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। विराम। यह व्यक्ति को खुद तय करना होता है कि हम किस बात पर प्रसन्न होंगे और किस बात पर शोक मनाएंगे। विराम पेरा। जब हम प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक हालत में अच्छाई ढूंढने का प्रयास करते लगते हैं तब वहीं से खुश रहना भी प्रारंभ कर देते हैं। विराम।
मान लिया जाए कि हमें खुश रहना है तो सबसे पहले यह करना होगा कि अपनी थोड़ी भी आलोचना होने पर अपने आप को व्यथित करना बंद करना होगा। विराम। सबसे बेहतर तो यह होगा कि हम अपनी क्षमता में वृद्धि करें। विराम। जब हम हर एक छोटे कार्य में अपनी खुशी तलाशना प्रारंभ कर देते हैं तो खुश रहने के लिए बड़े बड़े अवसर के मोहताज नहीं रह जाते हैं। विराम पैरा। दरअसल जीवन में बहुत खुशियों के बड़े अवसर बहुत कम बार आते हैं, लेकिन छोटे छोटे अवसर प्रतिदिन आते रहते हैं। विराम। हर खुशी का एक मूल्य होता है। अगर हम खुशी के बहुत बड़े बड़े अवसरों के पीछे भागेंगे तो उसका मूल्य भी हमें बड़ा ही चुकाना पड़ेगा। विराम। चाहे वह समय के रूप में ही क्यों न हो। विराम। हाँ, यह संभव है कि अगर हमें वह खुशी प्राप्त हो जाती है वह भी बड़ी हुई होगी। विराम। एक व्यक्ति अपने परिवार को दुनिया भर के भौतिक संसाधनों के रूप में खुशियाँ देना चाहता है, जिसे कमाने के लिए अपने जीवन का बहुमूल्य समय अपने कामकाज को देना पड़ता है। जितने महंगे भौतिक संसाधनों की अपेक्षा उतना ही बहुमूल्य समय का व्यय वहन करना पड़ता है। विराम। इसके अलावा अपने आप को रचनात्मक कार्यों में लगाकर भी अपने आप को प्रसन्न रखा जा सकता है, क्योंकि जब हम कोई रचनात्मक कार्य करते हैं और किसी चीज़ का सर्जन करते हैं तो उसका सर्जन हमें आंतरिक खुशी से भर देता है। विराम। एक मूर्ति बनाता हुआ मूर्तिकार भी बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह सर्जन कर रहा है। विराम। स्टॉप।